Hello students, this is the third video of accountancy class 11th of the first chapter introduction to accounting, जिसमें हम टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग को हम 5 पार्ट में क्लासिफाइड करते थे। द 5 टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग। वन इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द नेक्स्ट वन इज़ द टैक्स अकाउंटिंग एंड द लास्ट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक्चुअली में जो मेन अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं क्लास 11th क्लास में, क्लास 12th अकाउंट्स में आप जो मेन अकाउंटिंग पढ़ते हैं डेट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है? जो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड द समराइजिंग। जो 3 वर्ड्स आपने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे आपको, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आपको एक्सप्लेन किए थे। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है बिजनेस की, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई है, उनको हमने रिकॉर्ड करना है, उनको हमने क्लासीफाई करना, उनको हमने समराइज करना है। ओके, ये सारा काम जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। ओके, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कंपनीज की या बिजनेस की, हम बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं जिसमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। द सेकंड वन इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रिडिक्शंस ऑफ द कॉस्ट इन एडवांस। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, अगर हम किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं, किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल हमने अपने बिजनेस के अंदर किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि बनाने से पहले हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए ताकि हम उसका सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाइड कर सके कि मार्केट के अंदर हमें उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा तो किस प्राइस पे हम उसको लॉन्च करेंगे। तो जो कॉस्ट अकाउंट है वो एक्चुअली में प्रिडिक्शंस करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, एडवांस में पता लगाने के लिए वी प्रिपेयर द कॉस्ट अकाउंटिंग, वी स्टडीड अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली में जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया उसको मैनेजमेंट समझ सकें। ओके, बिकॉज जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया वो एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, वो कॉमर्स के बैकग्राउंड ने प्रिपेयर किया, जिनको कॉमर्स की नॉलेज है, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है, उन्होंने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया। बट इज़ द नॉट नेसेसरी कि मैनेजमेंट के लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के मैनेजमेंट है उनके लिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम एक समराइज फॉर्म में अकाउंटिंग प्रिपेयर करके देते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाना। ओके, या जो मैनेजमेंट ने अपना प्रोडक्ट, जो अपने मैनेजमेंट ने अपना प्रॉफिट डिसाइड किया था, उस प्रॉफिट को देखना कि हमें उतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, डेट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का जनरली 2 काम होता है, वन इज द प्लानिंग एंड द सेकंड इज द कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग किसकी हेल्प से बनाती है? अकाउंटिंग की हेल्प से। लेकिन मैनेजमेंट्स को जो अकाउंट्स दिए जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिए जाते, इसकी हेल्प से कुछ टेक्निक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आगे जाके पढ़ेंगे, एक आती है बजटरी कंट्रोल, एक होता है कैश फ्लो, ठीक है, एक होता है फंड फ्लो, एक होता है रेशियो एनालिसिस। All these are the techniques for the management accounting of the management accounting by which a management can make the planning for the future and also controlling of their activities। अपनी activities को controlling create कर सकते, controlling कर सकते activities की, और future के लिए planning बना सकते हैं। That part is called the management accounting। The next one is the tax accounting। Tax accounting it is for the use for the purpose of tax purpose। आपने GST सुना होगा, आपने सेल टैक्स सुना होगा। तो all these consist of द टैक्स अकाउंटिंग, यानी जिसकी हेल्प से हम किसको, टैक्स को असर्टेन करते हैं, टैक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो टैक्सेशन की अकाउंटिंग अलग होती है, दैट इज कॉल्ड द टैक्स अकाउंटिंग। एंड द लास्ट वन इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या? There are the various obligations or the responsibility of the business toward the society। सोसाइटी से वो रिसोर्सेज लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उनको किसको देते हैं? सोसाइटी को। अगर सोसाइटी ना हो तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा और कंजम्पशन भी नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी की हेल्प से प्रोडक्शन भी होता है और सोसाइटी ही उस गुड्स को कंज्यूम करती है। तो इसलिए बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो अपना कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी, इसको असर्टेन करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए वी प्रिपेयर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। जैसे पता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ द अकाउंट।
Now continuation, the our second topic of this chapter is the today's lecture is the users of the accounting information. Okay, कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। जनरली जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, यूजर्स का मतलब क्या है, दोज हु आर द इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग, द पार्टीज हु आर द इंटरेस्टिंग इन द अकाउंटिंग, यानी वो पार्टी जो अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखती है, वो जानना चाहती है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, ये सब चीज़ जानना चाहती है। तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं, तो यूजर्स को जनरली हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में, वन इज द इंटरनल यूजर एंड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन है, हु आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, हु आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, हु आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, दे आर कॉल्ड द इंटरनल यूजर, जो बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसमें दो होते हैं, वन इज द ऑनर्स एंड द सेकंड वन इज द मैनेजमेंट। ओके, ऑनर्स कौन है, जिन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है, जिन्होंने अब ऑब्वियसली जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर उसका पैसा लगा है तो उसको बिजनेस के इंफॉर्मेशंस की नीड होती है। और मैनेजमेंट कौन है, जो बिजनेस को रन कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑनर और मैनेजमेंट एक ही होते हैं, नो, ऑनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट कौन है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, द पर्सन्स और द ग्रुप ऑफ द पर्सन कॉल द मैनेजमेंट। ओके, तो they want to know the information about the business or information of the accounting of the business, so they are called the internal user of the accounting information। accounting information के क्या है ये internal users। अब external users क्या है, who are the interested in the business, जो कि accounts में interest रखते हैं but not directly but from the outside, जो externally directly involved नहीं है business में, लेकिन उसको accounting informations के बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसे कौन से हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, पोटेंशियल बेटा जो वर्ड आता है, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, होते क्या हैं ये, यानी जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स नहीं हैं लेकिन बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो उनको अकाउंटिंग की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये देखना है कि अगर हम बिजनेस के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, ओके, एक तो ऑनर है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें और नहीं हो रहा है तो अपना पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, यानी उधार देते हैं, जो बिजनेस को उधार देते हैं गुड्स के फॉर्म में या किसी चीज़ के फॉर्म में, वो बिजनेस को पैसा उधार दे रहे हैं या सामान उधार दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स बिजनेस को तभी पैसा देगा अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, यानी सामान तभी उधार देगा जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सामान उधार उसको नहीं देगा। तो इसलिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है, अपने उसके लिए यूज़ करता है। ठीक है, ऐसी एम्प्लॉइज़ जो बिजनेस के एम्प्लॉइज़ है वो भी देखते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी, उनको उतना ही बोनस मिलेगा, और अगर उनकी कंपनी लॉस में चल रही है तो अपनी जॉब को स्विच करेंगे, कहीं और जाएंगे, तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गेट द नॉलेज ऑफ द अकाउंट्स। ओके, सिमिलरली टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ द टैक्स। ओके, तो देयर आर द वेरियस पर्सन और द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, दोज हु आर द इन्वॉल्व टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन of the accounting of particular business. Okay, thank you.